आदाब नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के खसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आज की खसूसी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि जिला पुंछ में तिबी सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से आवाम को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और पुंछ को मेडिकल कॉलेज का दर्जा न दिए जाने पर आवाम कितनी बरहम है। क्योंकि यहाँ पे जब कोई हादसा रोनुमा होते हैं, अगर कोई शदीद तशवीशनाक हालत में मरीज होता है तो उसे यहाँ से बेहतर इलाज मुआवजा के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज या राजौरी मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया जाता है, जिसकी वजह से कई बार मरीजों को अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़ता है। तो चलिए मकामी लोगों से बात करते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और खास करके तिबी सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले अपने नाम बताइए। जी, मेरा नाम शबीर राठौर, एक्स सरपंच शाहपुर। देखिए अमीन साहब, सबसे हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके बिना गरीब की आवाज उठाने वाला जो है बहुत कम लोग हैं। जहां तक रहा हॉस्पिटल का मसला, आपने ये मुद्दा उठाया, मैं आपको बताता चलूं कि एक तरफ से हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम जो है वो ये कहते हैं कि देश का आखिरी गांव जो है वो मेरा पहला गांव है, तो दूसरी तरफ से अगर वो ये नारा लगाते हैं कि देश का आखिरी गांव हमारा पहला गांव है, तो उस जिम्मन में देश का आखिरी डिस्ट्रिक्ट जो है ये हिंदुस्तान का पहला डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं बन सकता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर किसी की उंगली काट जाएगी तो उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो है वो राजौरी में या जम्मू में रेफर किया जाता है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से मोतबाना अपील रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, एलजी सरकार से कि आपके जो ये बड़े बड़े आप वादे करते हैं, दावे करते हैं, तो आप इनको सच करके दिखाएं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ को जो है वो जीएमसी के जुमरा में लाया जाए कि ताकि हमारे लोगों को जो है वो सफर ना होना पड़े। यहाँ पे गरीब आवाम है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 90% जो है वो बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया के अंदर कभी भी जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात जो खराब हो सकते हैं। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे लोग यहाँ पे जो है वो 15 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए, काफी लोग हमारे जख्मी हुए, हमारे लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन जब उनको यहाँ पे लाया गया तो जो डॉक्टर यहाँ पे थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर, उन्होंने कोई कमी कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने एक अच्छा ट्रीटमेंट किया। लेकिन वो किस जिम्मन में करेंगे कि इनके पास जो दवाई यहाँ पुंछ जम्मू के अंदर है, आप देखिए आप चैनल के माध्यम से मैं ये मोहतबाना गुजारिश करूंगा कि जो टेबलेट जम्मू से या श्रीनगर से लिखी जाती है नुस्खे के ऊपर, वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में किसी जगह पे नहीं मिलती है। तो एक टेबलेट के लिए हमारे लोगों को श्रीनगर और जम्मू का रुख करना पड़ता है। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ को जो है जीएमसी के जुमरा में लाएं और यहाँ पे जितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। आपने देखा हॉस्पिटल के अंदर जो है बहुत से सीटी स्क्रीन के लिए लोग हमारे जो है वो जम्मू में जाते हैं, यहाँ पे एमआरआई की मशीन नहीं है। आज डिजिटल इंडिया है, आप देखो श्रीनगर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जो है वो एमआरआई की कितनी मशीनें हैं। और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर मैं आपको बताऊं, सुरनकोट, मेंढर और पुंछ के अंदर एक भी एमआरआई की कोई मशीन यहाँ पे नहीं चल रही है, ना किसी ने यहाँ पे लगाई है। और सरकार से हमारी ये मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि एमआरआई, सीटी स्क्रीन वगैरह ये जितने भी टेस्ट हमारे ब्लड टेस्ट हमारे जम्मू में होते हैं उनकी सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए। साथ साथ पुंछ की एक और शख्सियत भी मौजूद है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनों को खोया है। घर का जो वारिस था वो भी इस तिबी सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। चलिए इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हमें कम से कम मेडिकल फैसिलिटी जो है वो पुंछ में दी जाए। पहले कहते थे तो गवर्नर रूल हो गया, वो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब हुकूमत बनी हुई है, मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद भी अगर एक डबल इंजन की सरकार अगर भारत जम्मू कश्मीर में चल रही है तो मेरे ख्याल में हमें एक जीएमसी के दर्जे का, अगर जीएमसी हमें ना पुंछ में मिले तो मेरे ख्याल हम बदकिस्मत लोग हैं। क्योंकि पुंछ एक ऐसा भारत का ऐसा हिस्सा है जो कि बॉर्डर के साथ सटा हुआ है। क्योंकि अगर वहां से फायर चल रहा तो सिटी में आता है। पहले तो हमारी डिमांड संदूर ऑपरेशन में हमने बहुत मीडिया वाले बहुत दूर से लोग आए हमारे पास, आप भी आए, आपने हमारे पास लोग हैं। मेरे खुद विक्टिम हूं मैं, संदूर ऑपरेशन का मैं खुद विक्टिम हुआ। मेरे घर में कैजुअलिटी है, मेरा मकान टूट गया, काफी नुकसान हुआ। पर फिर भी हमने उस हुकूमत के साथ रहे, हुकूमत को कहा कि अबे अपनी सहूलियात की को छोड़कर हमने ये डिमांडें की। डिमांडें हमने क्या क्या की थी उस वक्त कि हमें एक वेंटिलेटर वैन चाहिए, वेंटिलेटर थिएटर होना चाहिए और ये जीएमसी के दर्जे का यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए। तो आज आने आप देख सकते हैं कि हर इंसान जो है कि डॉक्टरों के पीछे वो करता, वो नहीं करता, वो ऐसे है। मैं एक आपसे एक बात कहता हूँ अमीन साहब के, हमें 5 साल हो गए यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट नहीं मिला। हमें यहाँ पर पता नहीं क्या बात है कि समझ नहीं चाहिए। यहाँ पर करोड़ होगा,
आदमी होंगे वहां पर हमें फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर उठाकर कहीं और ले जाएंगे तो मेरे ख्याल ये चीजें, मैं आज मीडिया की सागत से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप खुदारा कम से कम किसी चीज पर पाबंद तो रहो, उस भाई गुरु की कृपा से पाबंद तो रहो। आप हुकूमत में हैं यार, आप किसी पर दोष लगाते हो। जो आपके पास इस वक्त आपका मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है आपके पास, क्यों आप दे नहीं सकते? जब हमें जीएमसी दर्जे का एक सिस्टम कॉलेज हमें नहीं दे सकते, हमें डॉक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमें मेडिकल स्टाफ नहीं हमें दे सकते। मेरे को 2 साल हो गए यहाँ पर इस हॉस्पिटल में यूं का तू ही है। अगर आज भी संदूर ऑपरेशन पार्ट 2 हो तो मैं क्या आपको आप खुद मैं आप एक स्वीकार करता हूं, तो अगर एक भी शल जो है, एक भी गोला जो उस हॉस्पिटल पर पड़ जाए तो मैं कहूंगा कि ये हॉस्पिटल के ये पुंछ के लोग कहाँ जाएंगे? आप उस वक्त कहेंगे वाकया भाई जिन लोगों की 15-16 जाने गई, यहाँ पर इतना मीडिया आया, मिनिस्टर्स आए, सेंट्रल मिनिस्टर्स आए, यहाँ के चीफ मिनिस्टर आए, उनको हमने हर कहा कि हमें ये एक तोहफा दें। मैं खुद में पहले कहूँगा हम विक्टिम है, हमें एक तोहफा दें कि हमें ये 3-4 चीजें हमें बेसमेंट पर हमें एक बनाकर दें, हमें वेंटिलेटर थिएटर बनाकर दें ताकि हमारे ऑपरेशन वहां पर हो सके, यहाँ टीबी इलाज वहां पर हो सके, वार्डे वेंटिलेटर हमारे बननी चाहिए। मैं हॉस्पिटल से कम 100 मीटर दूर रहता हूँ और हमारा बच्चा वहां से चल कर गया, वह उधर हॉस्पिटल में अगर वेंटिलेटर वहां पर होता हमारे बच्चे की जान बच सकती थी। अगर 100 मीटर वाला नहीं बच सकता तो मेरे ख्याल हम जम्मू या रजौरी जीएमसी में पहुंचने का हम ख्वाब ही देख सकते हैं। तो सुना आपने मकामी आवाम की जुबानी के यहाँ पे तिब्बी सहूलियात की आदम दस्तयाबी की वजह से जो आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करेंगे कि हमारी आज की इस खसूसी नशियात के बाद मरकजी हुकूमत और बिलखुसूस यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार दौरे इक़्तिदार में है वो जरूर इस तरफ मुतवज्जा होगी और पुंछ को भी मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिए जाने के मुतालिक जरूर तबादला ख्याल किया जाएगा ताकि आने वाले वक्त में पुंछ की आवाम की जो मसाइल हैं और खास करके यहाँ पे जो तिब्बी सहूलियात की आदम दस्तयाबी है उससे कहीं ना कहीं आवाम को निजात हासिल हो सके। तो आज की इस खुसूसी ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद अमीन और मुनसिफ टीवी की पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।